हाँ जी स्टूडेंट, हमने चैप्टर 4 11th क्लास में शुरू किया था, जिसमें हमने एंगल के मेजरमेंट के यूनिट्स देखे, उनके सिस्टम देखे। एक बार फिर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। हम जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के और 200 ग्रेड की। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बात के लिए दूसरा ये ध्यान रखें कि जब पाई को आपको एंगल के रेफरेंस में यूज़ करना हो तो 180 डिग्री आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 कब आती है, जब एरिया निकालते हैं सर्किल का या सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और एक पाई की वैल्यू तब आएगी जब आपको एंगल निकालना हो मिनट में और सेकंड में। मिनट और सेकंड में जब एंगल निकालेंगे तो फिर पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। और तीसरा, जब लेंथ ऑफ आर्क यूज करना हो या रेडियस निकालना हो, तो ये चार चीजें निकालेंगे तब अपने पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। कहने का मतलब जब एंगल डिग्री में लेना हो तो पाई की जगह ये आ जाएगा, और आगे एंगल चेंज करना मिनट और सेकंड में तो उसमें पाई की वैल्यू ये यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो भी ये यूज करेंगे, और रेडियस निकालना तो भी ये यूज़ करेंगे। अब इसके हम एग्जांपल करेंगे आर्टिस्ट बना के। तो पहले मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। उसमें दे रखा है पाई/8 रेडियन। हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन की वैल्यू। तो ये आ जाएगा इसमें 180/8, 90/4, 45/2, ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। इसने डिग्री में चेंज करने को बोला, जिसको डिग्री में चेंज हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा भी है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट, तो 22 डिग्री एंड हाफ डिग्री। और आप ये भी जानते हो कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो चेंज कर दो, 22 डिग्री हाफ, ये 1 डिग्री में 60 मिनट, हाफ डिग्री में कितने हो जाएंगे, 30 मिनट, ठीक है। बोथ साइड मैंने 2 का डिवाइड लगा दिया, हाफ डिग्री लेगा 30 मिनट, ठीक है। तो पाई/8 रेडियन को चेंज किया, ये बना 22.5 डिग्री। अब ये 22 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, हाफ डिग्री को चेंज करते हैं मिनट हो, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड, 1/4 रेडियन। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। एक रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई के, ठीक है। अभी मैंने बोथ साइड यहाँ पर पाई का डिवाइड कर दिया, तो पाई/पाई कितना आ जाएगा, 180/पाई। जब एक रेडियन में इतने डिग्री होते हैं तो 1/4 में कितने, इसको बोथ साइड 1/4 से इंटू कर लो, तो इसको इंटू करते 1/4 इंटू 180/पाई, ये पूरा मॉडल डिग्री में आ जाएगा। यदि इसको अगर मैं बोथ साइड 1/4 का इंटू कर दूँ, ये कितना बन जाएगा 1/4 इंटू 1/4 रेडियन, इधर 1/4 रेडियन, इधर कितना है 180/पाई इंटू 1/4, ये पूरा डिग्री में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 90, यह आ जाएगा 90/पाई डिग्री। लेकिन मैंने बताया आपको कि ये पाई में नहीं छोड़ना है, इसको फिर हम जानते हैं हमें डिग्री में चेंज करना है, इसको इसमें डिग्री लिखा है। तो डिग्री उसका छोटा यूनिट मिनट होता है, उसके बाद सेकंड होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री, अब बताया भी मैंने कि जब डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना, डिग्री में करना हो तो पाई की जगह 180 आता है, जो कि मैं कर चुका हूँ इसमें। अब यहाँ पर 180 अगर डाल दूंगा ना इसमें वापस में, 90/180 कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ पर 2 आएगा, ये 2 ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पाई की जगह पुट कर दूँ 180, तो 90/180 कितना हो गया, 2 जब होगा वापस ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पाई की जगह 180 पुट करेंगे ना, तो ये डिग्री में नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है। ये पहले रेडियन था, अब ये डिग्री में आ गया। अब क्या करना, डिग्री से जब आगे बढ़ेंगे, इस बात को नोट में लिख लेना, कि जब डिग्री है
इसको चेंज करना हो मिनट में, ठीक है। अब मिनट आगे फिर क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। तो डिग्री को जब मिनट में चेंज करेंगे तो उस समय क्या करना है, पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी, 22/7। इस नोट को याद रखें, ठीक है। अब जब आपका रेडियन से डिग्री में जाना हो, जब रेडियन से कहाँ जाना हो, डिग्री में, रेडियन से जब डिग्री में जाएंगे तब पाई की जगह पुट करेंगे 180, ठीक है। जब रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो पाई की जगह 180 डिग्री, और जब डिग्री से मिनट में चेंज करना हो तो पाई की जगह 22/7। तो देखिए अभी मैंने इसको किसमें चेंज कर, डिग्री में चेंज कर दिया। अब 2 का 2, इसमें पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये पूरा मामला है डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ 2 से काट दिया 11, या कितना आ जाएगा, 45, ठीक है भाई। अब ये अभी तक इसे मिनट में नहीं आएगा क्योंकि अभी डिग्री में चल रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि डिग्री मिनट सेकंड चलता है। तो डिग्री में भाई अब पाई है तो पाई को आगे हम लेके जाएंगे मिनट, डिग्री से मिनट में जाएंगे ना, डिग्री से मिनट में जाएंगे, या डिग्री है आपके सेकंड में जाएंगे तो पाई की जगह ये पुट करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना है, 45 × 7 क्या है, 315 कितना, 11, ठीक है। अब इसमें आपको डिवाइड लगाना है। तो 11 2 जा 22, पीछे कितना बच गया, 9, 95 हो, 11 8 जा 88, तो कितने बच गए, तो 5 बच गए ना। तो 28 डिग्री आ गया, मतलब ये ऐसे है। मैं यहाँ पे बढ़ देता हूँ आपको डिवाइड ऊपर, थ्री 315 डिग्री है, इसमें डिवाइड किया 7 का, तो 11 का 11 2 जा 22, कितना बच गया पीछे, 11 8 जा 88, ठीक है। 7 डिग्री बच, 28 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 7 डिग्री रिमाइंडर बच गया। अब 7 में इसका डिवाइड होगा नहीं, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 में। 7 डिग्री में कितना हो जाएंगे, 7 × 60, ये हो जाएंगे 420 मिनट। तो इसकी जगह लिख लेंगे 420 मिनट, ये मिनट होंगे। अब मिनट में का डिवाइड किया, 11 3 जा 33, कितना बच गया, 9, ये हो गया 90 मिनट। अब 11 8 जा 88, ये बच गया 2 मिनट। तो 28 डिग्री 38 मिनट, ये हो गया 38 मिनट, ठीक है। अब ये 21 आपका क्या है, मिनट है, इसके हम सेकंड बढ़ाएंगे। तो 1 मिनट में सेकंड कितना होता है, 60 सेकंड। तो 21 मिनट में कितना, 21 × 60 है ना, ये कितने हो जाएंगे, तो जब 2 ही बच्चा है ना, 2 मिनट बच्चा है, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 120 सेकंड। ये 120 सेकंड बढ़ा दिए इसमें। अब 11 बन जाए 11, कितना बच 11, ठीक है। अब इसमें आगे ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट वगैरह, इसको रिमाइंडर छोड़ देंगे। तो कितना है, 28 डिग्री 38 मिनट और 1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो सेकंड बच्चा है, और 10 सेकंड को हम तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 11 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं अपने। इसका आंसर है, थर्ड क्वेश्चन था इसका ये, ये 2 भूल गया ना इसमें, इसका ही सेंट 2 करते, 2 का 11 सेंट 2 नहीं किया, कोई बात नहीं। इस 2 का ही सेंट 2 नहीं किया, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। ये और समझो कि हमने 11 का डिवाइड कर दिया, 2 बच गया यहाँ पर, इसमें 2 का और डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 डिग्री 90 मिनट और सम सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 14 डिग्री 90 मिनट, ये 5 सेकंड है। चलो ये पूरा ही करवा देते हैं आपको, ठीक है, पूरा ही दोबारा करवा देता हूँ मैं आपको। ये कितना हो गया नीचे, 22 हो गया, 11 2 का। तो 315 में कितने का डिवाइड कर दें, 22 का, ठीक है। कितना बच गया पीछे, ये बच गया पीछे आपका 9,
22 4 जा कितना हो गया 88, ये बच गया 7, ये 14 डिग्री है। अब 7 ये डिग्री है, इसके मिनट कितने बनेंगे, मिनट बन जाएंगे 420। 1 मिनट में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 7 डिग्री में 7 सेकंड कर देना, ये मिनट बन गए। अब 22 1 जा 22 कितना बच गया, ठीक है, ये 0 आ गया। 22 9 जा कितना गया 198, ये बच गया 2 मिनट, ये इतना मिनट आ गया। अब 2 मिनट के सेकंड कितने बनेंगे, सेकंड बना लेंगे इसके 120 सेकंड, ठीक है। तो 22 5 जा कर दो 110, 10 बच गया, ठीक है, ये 5 सेकंड आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 14 डिग्री 19 मिनट और 5 सेकंड, ये सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/4 रेडियन था, वहाँ हम जानते हैं कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का। हम पहले ये पता करेंगे एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो बोथ साइड पाई का डिवाइड किया दिया आ जाए 180 अपॉन पाई। अब ये एंगल आपका डिग्री में है, तो डिग्री से चेंज किस में, मिनट में, फिर आगे सेकंड में। तो जब एंगल डिग्री में हो और आपको उसको जाना हो किस में, मिनट सेकंड में, तो फिर पाई के से कितना पुट करोगे 22/7, ये मैंने किया इसमें। इसको अगर बोथ साइड इंटू कर दो 1/4 का, है ना, ये बन गया 1/4 रेडियन। 1/4 रेडियन में कितना होगा 180 अपॉन पाई इंटू 1/4, 180 अपॉन पाई 1/4 से काट पीट कर सॉल्व किया, तो डिवाइड किया। जैसे यहाँ बचेगा ये डिग्री आपका, रिमाइंडर डिग्री में बचेगा, फिर उसके मिनट बना दिए, फिर डिवाइड किया, फिर अगर कम पड़ गया तो उसके फिर सेकंड बना के डिवाइड किया। तो जब तक डिग्री था, डिग्री में आंसर, बाद में मिनट में डिवाइड लगा, मिनट में आंसर आ गया, फिर सेकंड में लगा तो सेकंड में आंसर आ गया। तो इस तरीके से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ये 4 -2 रेडियन है। आपको मैं 2 नोट लिखवा देता हूँ, सीधा से याद रखना। यहाँ लिख रहा हूँ, पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा 180 अपॉन पाई के, ठीक है, ये डिग्री के बराबर। एक चीज़ को आप ये याद रखें। दूसरा ये कि 180 डिग्री में किसके बराबर होता है पाई रेडियन के। अब बोथ साइड डिवाइड किया, 180 का यहाँ आ गया 1 डिग्री, यहाँ आ गया पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है, ठीक है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन, 1 रेडियन में इतने डिग्री। अब दूसरा बात ध्यान रखना कि आपको अगर डिग्री से कहाँ जाना हो, रेडियन में, डिग्री से रेडियन में जाना हो तो क्या कर देंगे, पाई 180 से इंटू कर देंगे। और इधर वापस आना हो रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में किस का इंटू कर देंगे 180 अपॉन पाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इन 2 चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए -2 रेडियन है, हमें ये पता है कि 1 रेडियन में इतने डिग्री है, तो -2 में कितने, इसको -2 से इंटू कर दो बोथ साइड, तो इसका आ जाएगा -2 इंटू कितना 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में। अब वो पता ये कितना हो गया 360 अभी अपॉन पाई, ये पूरा का पूरा डिग्री है। अब डिग्री से आगे कहाँ जाते हैं, मिनट में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा 360, पाई की वैल्यू आ जाएगी, इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 180, ये आ जाएगा इसमें 0, 7 8 जा 56, 5 के लिए 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12 अपॉन कितना 11, ठीक है। तो ये माइनस पड़ा जाएगा, इसका डिवाइड करो, 11 1 जा 11 कितना बच गया 116 हो गया, फिर से 11 1 जा 11 कितना बच गया 5, ठीक है। 11 1 जा 11 1 बच गया 16, फिर 11 1 जा 11 5 और 50, 11 4 जा 44, है ना, इतना डिग्री आ गया। पीछे कितना बच गया 6 डिग्री बच गया। 6 डिग्री में 11 का डिवाइड होगा नहीं, 6 डिग्री के मिनट बना लीजिए, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 6 डिग्री में कितना हो गया 360 मिनट हो गए, है ना, 360 मिनट हो गए। तो यहाँ पर रिमाइंडर 6 डिग्री बचा था, इसमें फिर 11 का डिवाइड करेंगे, तो 11 का डिवाइड 11 3 जा 33, पीछे कितना बच गया 3 0 हो गया ना, 30 हो गई, 11 2 जा 23, ये इतना आ गया मिनट आपका, पीछे बच गया 8 मिनट, है ना, 8 मिनट। इसके सेकंड बढ़ाओ, सेकंड बढ़ाओगे तो 480 सेकंड बनेगा इसका ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। इसमें 11 का डिवाइड किया कितना, 11 4 जा 44, पीछे बच गया 4 40 हो गई, 11 3 जा 30,
ये इतना आ जाएगा ये। तो 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर है, देख लीजिए बुक में, ये आर्टिकल में मेरे पास चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल फर्स्ट का ये पार्ट है, फोर्थ, ये इसका आंसर है। ये 43 इसको 44 लिखा गया क्योंकि ये राउंड फिगर में लिखा गया, कुछ ना कुछ बचा ना उसको, इसमें छोटा तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। राउंड फिगर नहीं कह सकते, जब रिमाइंडर छोड़ते तो इसमें लास्ट वाले को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। अब पिछली बार हमने रेडियन दिया था, डिग्री में चेंज किया, अब डिग्री दी है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 340 डिग्री। ठीक है, रेडियन में चेंज कर, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। वही बात है, जैसे एक टॉफी की कीमत, एक पेन की कीमत 5 रुपये और 2 पेन की कीमत 10 रुपये, आसानी से बता सकते क्योंकि मैं एक का पता है। तो ये कोई बोल दे कि 5 पेन अगर 17 के आते हैं तो 2 पेन कितने हैं, थोड़ा सा बताना ईजी नहीं रहेगा, इसमें डेसिमल वगैरह वैसे निकालना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आपको एक का पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, तो 340 में कितने ज़्यादा ही होंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 340 का। तो इसमें क्या करते हैं, 340 का किस से इंटू कर देंगे, π/180 से, है ना। वैसे पता है आपके पास डिग्री है, डिग्री से कहाँ से रेडियन में किस से इंटू करना है, π/180 से। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में आ गया, ये आपका रेडियन में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे काट दीजिए, यहाँ कितना आया 2 से काट दो 17, यहाँ कितना आ जाएगा 9, इसका आंसर आ गया 17 π/9, ये आपका रेडियन में। तो जब तक इसमें पाई पड़ा है ना तब तक ये क्या है, रेडियन में। ठीक है, ये रेडियन में इसका आंसर आ गया। सेकंड देखिए, इसका सेकंड है 75 डिग्री, 75 डिग्री है, तो 75 को किससे इंटू कर देंगे, π/180 से, है ना। ये किस में आ जाएगा, रेडियन में। एक रेडियन में इतने डिग्री, 75 डिग्री में 75 से इंटू हो गया, 15 5 जा 15 12 जा, तो कितना इसका आंसर आ गया 5π/12 रेडियन इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा ये। इसका थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है वो है, इसमें -37 डिग्री और 30 मिनट है। हम ये जानते हैं कि 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं बोल यहाँ पर 30 मिनट है तो 30 में कितना हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 करूँगा ना, इसका आधा किया, इसका भी हाफ कर लो, हाफ डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -37 डिग्री, ये कितना बन गया, हाफ डिग्री बन गया। तो ये पूरी का होल लगा देता हूँ। अब इसको चेंज कर दिया, 237 जो 74 + 1 ये हो गया 75/2 डिग्री। पहले मैंने इस पूरे कंप्लीट को डिग्री में चेंज किया क्योंकि इसका ये पार्ट मिनट में था, तो 30 मिनट में हाफ डिग्री हो गया, 37 डिग्री हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ये तो 237 जो हो गया 74 + 1 75/2 पूरा डिग्री में आ गया। अब जानते हैं 1 डिग्री में इतने रेडियन है, क्योंकि हमें रेडियन में चेंज करना, अपने पास डिग्री में क्वेश्चन है, चेंज करना रेडियन में। 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 75/2 डिग्री में कितने इंटू कर देंगे, तो 75/2 इंटू कितना कर देंगे, π/180 से। तो 15 5 जा 15 12 जा, कितना आंसर आ गया, -5/2 12/24। यही इसका आंसर बुक में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। तो वही बात है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो पहले आपका ये सेकंड की आप मिनट बनाओ, इसका बन गया हाफ मिनट, 5 डिग्री 37 मिनट। अब ये 5 डिग्री 37 मिनट प्लस हाफ इनको हम प्लस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये भी मिनट कितना हो गया, ये हो गया आपका 237 जा 74 + 1 75/2 मिनट हो गया। अब इसका हम डिग्री में, इसके मिनट है, इसका हम डिग्री बनाएंगे। तो अपने पता है कि 1 मिनट 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी तो मैं ऐसे करो कि 60 मिनट में 1 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। सही है ना, यहाँ बहुत साइड जिसका डिवाइड किया, इसमें 60 का, इसमें 60 का, 60/60 1 हो गया, ये हो गया।
1 मिनट में इतने डिग्री है, तो इतने मिनट में कितने इंटू कर लेंगे। ये तो 5 डिग्री पड़ा है, इसको कर लेंगे 75/2 × 1/60। अब ये पूरा मिनट में था, अब ये डिग्री में आ जाएगा। तो 15 5 जा 15 4 जा कितना है 5 डिग्री। ये कितना आया, क्या आ गया 5/8 डिग्री, 40 जाएगा। अब 5 डिग्री में इतने डिग्री ये प्लस कर लेंगे, तो 8 5 जा 40 + 5 हो गया 45/8 डिग्री। हम जानते हैं कि 1 डिग्री में इतने रेडियन है, इतने में कितने इंटू कर लेंगे, तो 45/8 इंटू कितना π/180 और 45 कितना हो जाएगा 4 जा। इसका आंसर कितना π/, कितना 4 8 जा 32 रेडियन। इस तरीके से इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया π/32 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना ये एग्जाम्पल इसके। तो अगर मिनट सेकंड में हो तो मिनट बनाओ पहले, मिनट के फिर क्या पढ़ेंगे डिग्री पढ़ेंगे, फिर पूरा डिग्री पढ़ने के बाद 1 डिग्री के अकॉर्डिंग रेडियन भी आप इसको चेंज कर देंगे। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। ये कोई सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इसे हम समझाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम। ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है, ये लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। रेडियस इसका ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये सेंटर का एंगल कितना है 15 डिग्री है। तो जब भी सर्किल में जो एंगल होगा ना, हमेशा ध्यान रखो उसको अपने किस में लेना है, रेडियन में लेना है। क्यों, इसके रीजन ये है कि इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे अपने, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे ना तो वो सेंटीमीटर वगैरह में आएगी। तो ये डिग्री और सेंटीमीटर के आपस में कैंसिल कैसे होंगे, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें अपने, हम जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बुक में एंगल को थीटा बोला गया है, आर्क को बोला गया एस और इसको बोला गया आर। ठीक है, ये फॉर्मूला बुक में दे रखा, आप याद ये रखना। तो अपना एंगल कितना है थीटा, ये आपका 15 डिग्री है। इसको किस में चेंज करेंगे, अपने रेडियन में भी बताया था मैंने। इसको π/180 से इंटू करते रेडियन बन गया 15 12 का। ये कितना है आपका π/12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा रेडियन में ही। अब यहाँ पुट कर देंगे कितना, यहाँ पुट कर देंगे π/12 इक्वल टू एस आपको निकालना है अपॉन एस। आर कितना है इसमें 5 का इंटू कर दो कितना 5π/, कितना 12 इक्वल टू एस। एस को या एल को, यहाँ की जो लंबाई है एल कह दो, इसको या एस कह दो। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितना आया 5π/12। ये 5 सेंटीमीटर था ना, ये सेंटीमीटर में आंसर है। आपको ये चाहिए सर पाई की जगह 180 पुट कर देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एंगल थोड़ी ना ये तो क्या लेंथ ऑफ आर्क है ये। हाँ, अगर आपको पुट करना ही है तो 22/7 पुट कीजिए, ताकि इसका आंसर सेंटीमीटर में लिखूंगी, वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस तरीके से इसका आंसर बुक में ये दे रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है, एल कह देता हूँ उसको, लेंथ ऑफ आर्क वो 11 सेंटीमीटर है। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस आपका 25। एग्जांपल नंबर ये है 4। ठीक है, डायमीटर 50 है, रेडियस कितना होगा 25 होगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 11। इसको एल को या एस को, तो फॉर्मूला क्या था अपना, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर कितना है, एल कितना है 11 सेंटीमीटर और आर कितना है 25 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा कितना 11/25। अब ये एंगल किस में है, बिल्कुल देखो ये सेंटीमीटर कट चुका, ये रेडियन में है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियंस का फॉर्मूला यूज करते होता है सर्किल में। सर्किल में जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। हमें इसमें पूछा डिग्री में, तो हम जानते हैं कि एक रेडियन में होता है 180/π डिग्री, ये इतना होता है। तो इसको इंटू कर देंगे कितना 11/25 इंटू कितना आ जाएगा 180/180 कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे 5 3 15 36 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11 × 30। अब मैं पाई को पुट कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ डिग्री में चल रहा है, डिग्री सके मिनट सेकेंड। तो पाई को कितना पुट कर रहा हूँ, पाई को पुट कर रहा हूँ 22/7 7 पर लगा दीजिएगा। अब 11 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा
अब काटो 7 6 जा 42 कितना करी 4 7 3 21 और 4 कितना होगा 25 अपॉन कितना 10 हो जाएगा ये आ जाएगा 25.2 डिग्री। चेक कर लेते हैं कितना आते हैं 25 डिग्री और 12 मिनट दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कीजिए ये आप 10 का डिवाइड किए 10 1 जा 10 10 2 जा 20 पीछे बच गया 5 कितना हो गया 10 5 से 50 है ना ये 2 डिग्री बचेगा ना इसमें इसका डिवाइड करोगे ना तो 10 25 जा 250 ना पीछे बच गया 1 डिग्री में तो 2 डिग्री बच गई। अब 2 डिग्री का मिनट बनाओ 1 डिग्री में 16 है 2 डिग्री में 120 मिनट 120 में जब 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 मिनट आ जाएगी तो 25 डिग्री 12 मिनट आ जाएगा। बुक में यहाँ पर देखो बेटा एस लिखा है आप कंफ्यूज मत होना एस और एल एक ही बात है लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ठीक है। एग्जाम्पल 5 देखिए आप आर डी सिनेमा खोल के बैठ दिए ठीक है ना इन सर्किल ऑफ डायमीटर 40 रेडियस कितना हो गया इसका 20 सेंटीमीटर हो गया ठीक है और लेंथ ऑफ कॉर्ड ये सर्किल है ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये कॉर्ड 20 है इसमें ठीक है और रेडियस कितनी है 20 ये भी 20 हो गई ये भी 20 हो गई तो एंगल कितना हो गया 60 क्योंकि कॉर्ड 20 रेडियस 20 एंगल हो गया इक्विलेटरल तो ये एंगल 60 होगा तो ये सेंटर एंगल कितना मिल गया ये मिल गया 60 डिग्री किससे बनाए ये आर्क से बनाए इस आर्क पे ये वाला यहाँ पे इस आर्क से बनाए लेंथ ऑफ आर्क पूछिए इसमें तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर ये कितना आ जाएगा आर थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आर कितना है 20 सेंटीमीटर है ठीक है और थीटा कितना 60 डिग्री ये 60 डिग्री है इसको आप चेंज करो रेडियन में कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा पाई/3 यहाँ पुट कर दिया थीटा कितना पाई/3 इधर आ गया तो ये कितना है ये आ गया 20/3 पाई सेंटीमीटर क्योंकि हमें सर्किल में जब भी एंगल लेना वो किस में लेना है रेडियन में लेना है ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 6 The angles of a triangle are in AP, the number of degrees in the least angle and the number of radian in the greatest. At 60/pi, find the angles in degrees. तो एंगल है वो ट्राइंगल के AP में ये ट्राइंगल्स के एंगल A, B, C ठीक है ये एंगल्स तो ये AP में एंगल A, एंगल B, एंगल C तो आपको पता है कि 10th क्लास में हमने 3 टर्म्स है फिर सपोज कैसे करते हैं एक टर्म ये मान ली एक इसके आगे वाली मान लेंगे a प्लस बी एक इसके पीछे वाली मान लेंगे a माइनस बी अब इसमें d प्लस किया आ गया इसमें d माइनस कर दिया आ गया इसमें d माइनस दिया आ गया अब इन तीनों का सम कर लीजिए तीनों का सम होता है 180 सब डिग्री मानेंगे इसमें मानेंगे सब कुछ डिग्री मानेंगे ठीक है तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा इससे ये कट जाएगा इसीलिए इस फॉर्म में मान लेता कि d से d कट जाएगा तो a प्लस a कितना हो गया 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री a कितना आ जाएगा a आ जाएगा 60 डिग्री a कौन सा एंगल था 20 का एंगल और क्या दिया इसने बोला द एंगल ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट एंगल लिस्ट कौन सा है इस लिस्ट का सबसे छोटा एंगल ये a माइनस डी ये प्लस डी इसमें तो d प्लस हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी इसमें कुछ प्लस हो भी नहीं रहा इसमें उल्टा माइनस और सबसे छोटा ये वाला हो गया तो इसकी नंबर ऑफ डिग्रीज में क्या है नंबर ऑफ डिग्री इन लिस्ट एंगल ये लिस्ट एंगल डिग्री में लेना है और नंबर ऑफ रेडियन ग्रेटेस्ट एंगल ये एंगल किस में लेना है इसमें रेडियन में ये फिलहाल के लिए डिग्री में ठीक है तो कोई बार डिग्री में लिखते हैं एक बार इनका रेशो कितना है रेशो 60/5 60/5 तो ये डिग्री में कोई दिक्कत नहीं ये डिग्री में एक ही रेडियन में क्यों ना हम इसको ही चेंज कर दें क्योंकि इसने बोला ग्रेटेस्ट एंगल को किसको रेडियन में लेना है तो इसको रेडियन में चेंज करो या फिर इसको डिग्री में चेंज करो क्योंकि ये दोनों सेम होनी चाहिए इसकी जगह मैंने कितना डाल दिया 180 डाल दिया ये पाई रेडियन किसके बराबर 180 डिग्री का इसे कैंसिल करके कितना 1/3 आ गया इसका इस इंटू करो कितना आएगा 3a माइनस कितना 3b और 1 का इंटू इससे क्या a प्लस b अब a इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 2a ये इसमें प्लस करो कितना 4b तो 2 इंटू a कितना आएगा 60 इधर आ जाएगा 40
4 का डिवाइड तो ये 120 आ गया अपॉन 4। तो डी कितना आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा इसमें 30 डिग्री। डी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो डी कितना आया 30 डिग्री आ गया। अब इसमें यहाँ पुट कीजिए ए, एंगल ए निकाल, एंगल ए कितना है ए 60 डी 30, 60 माइनस 30 कितना 30 आ गया। एंगल बी कितना आएगा, बी आपका ए कितना है 60। एंगल सी कितना आएगा ए प्लस डी, ए कितना 60 डी over 30 कितना 90 आ गया। अब देखो तीनों का सम कितना है 180 है। बिल्कुल ये पी के अंदर चेक करो में डिफरेंस कितना है 30 के, इसमें सी के 30 सी के 30 आ गया और इसमें ये 90 होने की वजह से इसका नाम की राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें 1 से लेकर ये एग्जाम्पल 6 तक करवा दिए मैंने, आप 7 से लेकर इसके एग्जाम्पल कर लेना 12 तक, ठीक है। कोर्स आगे भी करना। और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के सारे पार्ट कर लेना और थर्ड भी कर लेना, फोर्थ भी कर लेना। 5 में खुद कराऊंगा। एक्सरसाइज में 4.1 में क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एग्जांपल कहाँ तक करने हैं आपको, एग्जांपल करना है 12 तक। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और हो सकता है लेक्चर लाइव ना चले तो वैसे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू स्टडी करते रहो। थैंक यू।